नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कॉमरेड गंगाधर गायकवाड़। खून का निशान लेकर मजदूर, किसान और सर्वहारा वर्ग के लिए निरंतर लड़ने वाले कम्युनिस्ट आजादी आंदोलन के समय कहाँ थे और उनकी भूमिका क्या रही। पूछा जा रहा है और उस बारे में हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, वो आज हम आ, देश के सामने रख रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के मुजफ्फर अहमद मेरठ षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा उम्र कैद, जेल में कटी पूरी जवानी। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। गणेश घोष चटगांव शस्त्रागार की लूट के नायक, जलालाबाद के पहाड़ी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सूर्य सेन ने के नेतृत्व में लड़ाई, 16 साल सेलुलर जेल में कैद, छूटने के बाद 1952, 1957 और 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक और 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रहे हैं। कल्पना दत्त, सूर्य सेन और प्रीतिलता वादेदार की सहयोगिनी, चटगांव विद्रोह के प्रमुख चेहरे में से एक। काला पानी की सजा मिली, 6 साल सेलुलर जेल में, मुक्ति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव में उम्मीदवार बनी और कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव पूरनचंद जोशी की जीवन संगिनी। सुबोध राय, चटगांव शस्त्रागार की लूट और जलालाबाद की मुक्ति संग्राम के युवा सैनिक, सेलुलर जेल में 10 साल सश्रम कैद, मुक्ति के बाद 1940 से मृत्यु पर्यंत कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सदस्य। अंबिका चक्रवर्ती, चटगांव विद्रोह के लिए 16 साल सेलुलर जेल में कैद, 1947 में मुक्ति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पश्चिम बंगाल के लिए विधायक। अनंत सिंह, चटगांव विद्रोह के लिए सेलुलर जेल में 20 साल की कैद, 1946 में मुक्ति के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। शिव वर्मा, भगत सिंह के सहयोगी और लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ गिरफ्तारी, भगत को फांसी हो गई और शिव सिंह वर्मा आजीवन के लिए अंडमान सेलुलर जेल में निर्वासित, मुक्ति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव रहे। हरे कृष्ण कोनार, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल अंडमान सेकुलर जेल में कैद, जेल में क्रांतिकारियों के साथ कम्युनिस्ट ग्रुप का गठन किया, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य नेतृत्व में से एक रहे। 1957, 1962, 1967, 1969 और 1971 में पश्चिम बंगाल के विधायक चुने गए। बंगाल में भूमि सुधार आंदोलन के जनक, 1967 और 1969 में भूमि व राजस्व मंत्री के कार्यकाल में जमींदारों के खिलाफ लाखों एकड़ बेनामी जमीन अधिग्रहित की, बाद में 20 लाख भूमिहीन और गरीब किसानों में बांटी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, नेताजी आजाद हिंद फौज की रानी, झांसी रेजिमेंट की कप्तान, इम्फाल और कोहिमा फ्रंट में ब्रिटिश फौज से लड़ी, मृत्युपर्यंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य रही, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्यसभा सांसद रह चुकी है। जयदेव कपूर, भगत सिंह के सहयोगी, आजीवन के लिए अंडमान सेलुलर जेल में निर्वासित, मुक्ति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल। अजय घोष, लाहौर मामले में भगत सिंह के साथ अंडमान में आजीवन कारावास की सजा, जेल में ही 1931 में वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में से एक, पार्टी के महासचिव भी बने। किशोरी लाल, भगत सिंह के सहयोगी, लाहौर षड्यंत्र मामले को एक साथ गिरफ्तार किया और आजीवन कारावास की सजा, जेल में ही 1942 में वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1946 में मुक्ति के बाद पार्टी के निर्देश पर मजदूर संगठन का नेतृत्व किया। 1952 में गोवा मुक्ति आंदोलन में हिस्सेदारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पंजाब के राज्य समिति सदस्य रहे। सतीश पागडासी, कोलकाता में मेछुआ बाजार बम मामले में 10 साल की सजा के साथ सेलुलर जेल में भेजे गए, मुक्ति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए,
और विधायक बने। पूरनचंद जोशी, मेरठ षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास, कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव। अरुणा असफ अली, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का तिरंगा फहराने वाली नायिका, 1946 की नौसेना विद्रोह के आयोजकों में से एक, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 66 युद्ध पोतों और 10,000 नौसेना बलों की ब्रिटिश विरोधी सेना की नायिका, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीटी रणदिवे, 1952 से 1942 तक अपने सर ब्रिटिश सरकार के गिरफ्तारी वारंट के साथ 17 वर्ष किसानों और श्रमिकों को संगठित किया। साम्राज्यवाद के खिलाफ नौसेना विद्रोह के समर्थन में पूरे भारत ने पहली हड़ताल का आयोजन किया। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरे में से एक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। ईएमएस नमूद्रीपाद, 1934 से 1942 तक उन्होंने लगभग अपनी पूरी जवानी ब्रिटिश सरकार के गिरफ्तारी वारंट के साथ भूमिगत कार्य किया। बाद में केरल में भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने। हरकिशन सिंह सुरजीत, 14 साल की उम्र में भगत सिंह के नौजवान भारत सभा में शामिल, 16 साल की उम्र में होशियारपुर कचौरी पर यूनियन जैक उतार तिरंगा फहराया। गिरफ्तार होकर अदालत लाए गए तो नाम पूछने पर अपना नाम लंदन तोड़ सिंह बताया। जेल की सजा हुई। 1936 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 10वीं की परीक्षा के फॉर्म में अपनी जन्मतिथि भगत सिंह की शहादत की तिथि 23 मार्च लिखाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ भूमिगत रहकर आंदोलन तो 1940 में गिरफ्तार। लाहौर लाल किले में एकांत कारावास। अग्रणी कम्युनिस्ट नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले पॉलिट ब्यूरो सदस्य। वीरेंद्रनाथ दासगुप्ता, छात्र के रूप में जर्मनी जाने के बाद भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार भेजा तो हिटलर की टुकड़ी द्वारा गिरफ्तार कर कारावास की सजा दी गई। बाद में आजीवन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। सौरेंद्रनाथ ठाकुर, जब छात्र थे तभी जर्मनी भाग गए। भारतीय स्वतंत्रता लीग के बर्लिन इंडिपेंडेंट लीग के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के क्रांतिकारियों को हथियार देने का कार्यभार संभाला। हिटलर की नाजी सेना ने कब्जा कर लिया और कैद किया। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। शौकत उस्मानी, मेरठ षड्यंत्र मामले में मुख्य आरोपी, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य। आजादी की लड़ाई के दौरान प्रमुख षड्यंत्र मामलों में पेशावर षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला और कोलकाता मेचुआ बाजार षड्यंत्र मामले में लगभग सभी अभियुक्त कम्युनिस्ट थे। इन मामलों में सरकारी आरोप पत्र बार बार इस बात की तस्दीक करते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत को ये कम्युनिस्ट षड्यंत्रकारी उखाड़ फेंकना चाहते थे। लाहौर मामले में अभियुक्त शिव वर्मा, जयदेव कपूर, किशोरी लाल आजीवन काला पानी भेजे गए। रिहा होने के बाद ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। अगर ये जीवित रहते तो निश्चित ये तीनों भी कम्युनिस्ट पार्टी में ही शामिल होते। अंडमान सेलुलर जेल में कैद की सजा पाए गए गणेश घोष, हरिकृष्ण कोनार, कल्पना दत्त, सुबोध राय, अंबिका चक्रवर्ती, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, अजय घोष, किशोरी लाल, सतीश पागडासी आदि ने सेलुलर जेल में कम्युनिस्ट ग्रुप बनाकर आगे का रास्ता तय किया। इनमें अधिकांश देश की आज़ादी के बाद ही छूटे। विषय और ऐसे है जेल में ही कातकलवियत हो गए। फिर और आगे हम अपने आसपास के महानुभावों से पूछकर आप अपने आसपास पूर्वजों के संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है और उस अमृत महोत्सव वर्ष के 75 साल बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण आज़ादी के आंदोलन में रहा है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।